बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैज़र्ड मतलब नुकसान। इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान क्या होते हैं हमारे पास? फ़ायदे इसके ये होते हैं कि हम अपने इसको हम डेली यूज़ में लेकर आते हैं। और वैसे भी आजकल ये है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ तो जैसे मतलब ख़त्म हो जाती है। 1 घंटा लाइट चली जाए, हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, हमें पता नहीं मतलब इंसान को क्या हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत कुछ खो दिया हो इंसान ने। ओके, तो इसकी हैज़र्ड भी है, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है वो हम छोटा सा एक टेबल बनाते हैं पहले। अच्छा, याद रखना जो करंट की बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है 0.01, ये इतना होता है कि ये बंदे को ना फील होता है कि इसको करंट पड़ रहा है। और क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए 0.05 जो होता है ये पेनफुल होता है, याद रखना है। पेनफुल का मतलब है कि इस करंट अगर इतना करंट है तो बंदे को झटका लगता है। ठीक है, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए 0.010 यानी कि हो जाए तो इस पर जो मसल इफेक्ट हो सकते हैं, और अगर 0.070 इतना करंट हो जाए तो यहाँ पर याद रखें कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये हमारे पास ना इफेक्ट है करंट के कि कितना करंट हो तो कितना ये इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है, क्या फील होगा, कैसे फील होगा। तो ये करंट के इफेक्ट है। अब अच्छा, हैज़र्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहले हमारे पास होता है वो होता है इंसुलेशन डैमेज इंसुलेशन। अब डैमेज इंसुलेशन होता क्या है, देखिए अब आपको पता होगा कि घर के अंदर जो वायर वगैरह यूज़ होती है ना, उसके ऊपर ना कोटिंग हुई होती है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की या वाइट कलर की, कोई भी कलर हो सकते हैं। ठीक है तो जो कोटिंग हुई होती है ना वो इंसुलेशन होती है, वो इंसुलेट रखती है, क्योंकि उस कोटिंग के अंदर मेटल की वायर होती है और उसके ऊपर फिर इंसुलेशन हुई होती है। या अगर हमने किसी दो वायर को आपस में जोड़ना है, इस तरह से जोड़ लगाना है, तो हम क्या करते हैं कि मेटल वायर को मिलाकर उसके ऊपर हम दो वायर होती है ना, एक अगर बड़ी वायर है उसके अंदर फिर मजीद 2 छोटी छोटी वायर होंगी, एक रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की होती है। जो रेड कलर की होती है ना वो इंडिकेट करती है कि वो लाइव वायर है, जो ब्लैक कलर है वो इंडिकेट करता है कि वो न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रेड को रेड से, ब्लैक को ब्लैक से मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, ये हमने 2 मिला दी, पहले हम इन दोनों को मिलाकर इसके ऊपर टेप करते हैं, टेप कर दी, फिर इन दोनों को मिलाकर फिर इन दोनों के ऊपर टेप करते हैं, इनके जोड़ पर टेप करते हैं, फिर इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। अगर हम टेप नहीं ना करते, सीमेंट का जोड़ लगाकर छोड़ देते हैं, तो जब ये आपस में टच करेंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो शॉर्ट सर्किट होता कब है? जब इंसुलेशन डैमेज होती है। जब डैमेज होगी इंसुलेशन तब जो होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट होता क्या है? शॉर्ट सर्किट होता है कि देखिए शॉर्ट सर्किट हम कहते हैं, अच्छा शॉर्ट सर्किट इट डजंट, इसका सिर्फ यही नहीं होता कि 2 वायर्स को हम आपस में जब जोड़ लगाते हैं तो टेप करने के बाद, टेप अगर हम नहीं करते तो दोनों आपस में जुड़ जाएं और शॉर्ट सर्किट हो जाए। हम एक और सेंस में भी शॉर्ट सर्किट को लेते हैं कि जैसा कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, वायर बहुत बारीक है, हम उस बारीक वायर पर इस्त्री ऑन कर देते हैं, कपड़े प्रेस करने लग जाते हैं। तो आपको पता है जो इस्त्री है ना, जो आयरन है, वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमर है, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसको चलने के लिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जो छोटी बारीक हम वायर लगा लें, क्योंकि वो तो बहुत बारीक सी है, वो तो इतनी पावर को अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, तो क्या होगा कि वो छोटी वायर होगी ना वो जल जाएगी। उस छोटी वायर के जलने की वजह से हमारे घर का पूरा सर्किट भी जल जाने का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट हम ये भी कह सकते हैं कि जब जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाए, जब वायर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए और करंट एक हद से बढ़ जाए। ओके, आई रिपीट, जब करंट बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली कांस्टेंट हो जाएगी, वो तो डाउन रहेगी। कि जब करंट एक वायर में एक हद से बढ़ जाए, कि लिमिट से बढ़ जाए, अब एक वायर है वो सिर्फ 10 एम्पियर की करंट को पास करवा सकती है। अब अगर उस वायर के अंदर से 20 एम्पियर की करंट पास करिए तो क्या होगा? उस वायर की इतनी लिमिट नहीं है, वो जल जाएगी। तो वायर का जल जाना जब एक हद से, या इसको यूँ कह सकते हैं, व्हेन रेजिस्टेंस बिकम स्मॉल एंड करंट इंक्रीज अ लॉट।
तब हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा। तो उस वक्त क्या होता है कि वायर, मैं अगर ये वायर बना दूं, मेरे पास सपोज है कि ये वायर है, चले मैं इसको सिंगल वायर से बना देता हूँ, और दूसरी मेरे पास ये वायर है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो जब करंट ज़्यादा पास होगा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर आग भी लग सकती है, फायरिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट तब होगा या तो दो वायर आपस में अटैच हो चुकी हैं, या फिर वायर के अंदर से करंट एक हद से बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। तो एक और चीज़ हमारे पास है, एक टर्म हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डैम्प्ड कंडीशन। ठीक है, डैम्प्ड कंडीशन क्या होता है? डैम्प्ड कंडीशन, ओके स्टूडेंट, ये तो आपने सुना ही होगा कि जब हमारे हाथ गीले हों, हाथ अगर गीले हैं, पाँव गीले हैं, तो हमें स्विच लगाने से, बटन प्रेस करने से अवॉइड करना चाहिए, ऐसे ही ना? क्यों? इसके पीछे फिजिक्स क्या है? तो इसके पीछे फिजिक्स ये है कि दो तरह की बॉडीज हमारी होती हैं, एक तब जब ड्राई होगी, एक तब जब वेट होगी। ठीक है, गीली बॉडी है या फिर खुश्क है, ड्राई बॉडी है। तो याद रखना, जब बॉडी ड्राई होती है ना, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट 1 लाख ओम के राउंड अबाउट इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। ओके, लेट मी कंफर्म फर्स्ट कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो राउंड अबाउट, जी 1 लाख के राउंड अबाउट इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है जब हमारी बॉडी ड्राई होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी वेट होगी, तो वेट के लिए हम यूज करेंगे डैम्प्ड कंडीशन। जब हमारी बॉडी डैम्प्ड कंडीशन में होगी, मतलब जब हमारी बॉडी वेट होगी, हमारे हाथ गीले होंगे, तब इसके अंदर फ्यू हंड्रेड रेजिस्टेंस रह जाएगी। ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, करंट उतनी ज़्यादा पास करेगा। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, करंट उतना ज़्यादा पास करेगा, और रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, करंट उतना कम पास करेगा। तो जब हमारी बॉडी ड्राई है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस 1 लाख के राउंड अबाउट है, 1 लाख ओम। तो जब बॉडी ड्राई है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब बॉडी वेट है तो रेजिस्टेंस फ्यू हंड्रेड है, यानी कि 100 के राउंड अबाउट है। तो 100 की सीरीज़ में है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा? मिनिमम करंट पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम अपने ड्राई हाथों से स्विच ऑन कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी वेट है, वेट मतलब डैम्प्ड कंडीशन में है, तब रेजिस्टेंस फ्यू हंड्रेड बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो करंट इसमें से ज़्यादा पास करेगा, तब ज़्यादा खतरा होता है, गीले हाथों से स्विच लगाने का ज़्यादा डेंजर होता है कि हमें करंट पड़ सकता है। क्लियर? सो ये हमारे पास है डैम्प्ड कंडीशन। डैम्प्ड कंडीशन में दो तरह की होती है, वेट और ड्राई। तो ये था आज का हमारे पास हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जिसमें हमने डैमेज इंसुलेशन, शॉर्ट सर्किट और डैम्प्ड कंडीशन पढ़ा है। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।